Mrs. Raman, please. पंचम, Mrs. Raman, try to understand. पंचम, Mrs. Raman, please. Mrs. पंचम, Raman. कहाँ है पंचम? राशि तुम यहाँ क्या कर रही कहाँ हो? है पंचम? कहाँ है? तुम्हें अपने बेड पर आराम करना चाहिए। नहीं, बताइए ना पंचम कहाँ है? कहाँ है पंचम? पंचम को अभी तक होश नहीं आया राशि, लेकिन तुम जाओ। होश नहीं आया। डॉक्टर साहब, हाँ, हटिए, क्या मुझे क्या देखने कर रही हो दीजिए राशि? पंचम को। राशि पंचम, देखो आराम से। राशि इसे अब तक होश क्यों नहीं आया? आ जाएगा, 3-4 घंटे में पंचम को होश आ जाएगा राशि, लेकिन तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। नहीं, मुझे बेटा, नहीं आराम। आंटी को हाँ, चाहिए। पंचम, पंचम, आंखें खोल पंचम। ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? ये तो मेरी हर बात मानता है ना पंचम? तो अपनी माँ की हर बात मानता है, तो आज भी बात मान। आंखें खोल बेटा, आंखें खोल पंचम, आंखें खोल पंचम, आंखें खोल पंचम, आंखें खोल, आंखें खोल पंचम। ये होश में नहीं आ रहा। आप कहिए ना उससे, आज मेरी बात नहीं मान रहा है। आप कहिए ना उससे, आप समझाइए ना उसे। आंखें नहीं खोल रहा आज, मेरी बात नहीं मानता। मिस्टर अशोक, इसे होश आ गया। अच्छा पंचम, पंचम, कैसे? अब तुम्हें तसल्ली हो गई ना, पंचम को होश आ गया। ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर। चलो अपने वार्ड में जाकर आराम करो। वार्ड में जाओ? क्या माँ भी हॉस्पिटलाइज्ड है? अरे कुछ नहीं हुआ पंचम, तुम्हें आईसीयू में देकर घबरा गई और बेहोश हो गई। माँ, ये आने वाले मेहमान के लिए बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और वैसे भी आपको अब मेरा भी ख्याल रखना है, और वो तो आप तभी रख सकती हैं जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं। इसलिए कह रहा हूँ आराम करिए। चलो राशि, उठो। अपने पंचम की बात तो मान सकती हो ना? अच्छा चिराग बेटा, जी अंकल। आंटी को वार्ड तक छोड़कर आओ। जी। चलो राशि। राहुल बेटा, अवस्थी साहब को फोन करके बता दो कि पंचम को होश आ गया, और उनसे कह देना कि पंचम अब बिल्कुल ठीक है। ओके अंकल, चलो। रुको, पंचम की कोई खबर आई? जी नहीं। ठीक है, मैं फोन करके पता करता हूँ। हेलो अंकल, राहुल बोल रहा हूँ। अंकल टेंशन खत्म, पंचम को होश आ गया है। क्या? पंचम को होश आ गया? थैंक गॉड। राहुल बेटा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। थैंक यू बेटा। हाँ हाँ बेटा, तुम वहीं पंचम के पास रुको, बस हम लोग निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। ओके बेटा। सुना तुमने? पंचम को होश आ गया। सुना मैंने। हमें फौरन हॉस्पिटल निकलना होगा बेटा। मिस्टर अवस्थी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? ये तो आप जानते ही हैं ना कि पंचम की इस हालत का जिम्मेदार कमलेश है, और आप ये भी जानते हैं कि कमलेश पंचम को मीरा की आड़ में ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन आप एक बात नहीं जानते। कौन सी बात? यही कि पंचम के साथ साथ कमलेश हमें भी ब्लैकमेल कर रहा है। क्या? हाँ, वो इतना खतरनाक है कि वो हमें से हर एक का जीना हराम कर सकता है। तुम चिंता मत करो, मैंने उसके पीछे पुलिस को लगा रखा है, बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा वो। लेकिन सबसे पहले हमें पंचम को देखने हॉस्पिटल जाना है। चलो। मीरा, पंचम को होश आ गया, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम चलोगी हमारे साथ? सोना पुत्र, तुमने राधिका को देखा क्या? विजय, वो तो अपने कमरे में है। कमरे में नहीं है पुत्र, मैं तो देख के आ रही हूँ। तू जा देखना कहाँ है वो। हाँ, अभी देख। सोना, जी बाबूजी। देखो, जब तक राधिका का मन ठीक नहीं हो जाता
तू उसके साथ रहा कर ताकि उसका मन बहला रहे, है ना? जी बाबूजी। जी, इसके मन को बहलाना अब हमारे हाथ में नहीं है। जितनी कोशिश करो सब बेकार है। बाबूजी मैं तो कहती हूँ इसके मन की ही कर दो। अब इसके मन की क्या कर दें? पंचम से शादी। बहू, ये तू कैसी बेसिर पैर की बातें कर रही है मंजीत? तुझे क्या लगता है उस आवारा पंचम के साथ इसकी शादी कर देंगे तो ये खुश हो जाएगी? बिजी मुझे तो यही लगता है कि अगर राधिका पंचम को गलत मानती ना तो अपने लिए ना सही कम से कम आप लोगों की इज्जत के लिए उसे भुला चुकी होती। चाची जी, आपसे किसने कहा कि मैं उन्हें याद करती हूँ? अच्छा, कोने में बैठ के किसके नाम के आंसू बहाती रहती है तू? किसी के नाम की नहीं चाची जी, मैं तो अपनी फूटी तकदीर पर आंसू बहाती हूँ। ऐसा नहीं कहते बेटी, ऐसा नहीं कहते। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि शादी ब्याह के रिश्तों में ऐसा होता रहता है। मेरा भी तो कई बार रिश्ता टूटा था, पर मैंने तो कोई शौक नहीं मनाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे शादी की जल्दी है? अगर ऐसा है तो बता दे, हम अपनी इज्जत की पगड़ी उतारकर पंचम के कदमों में रखते हैं। बस तू खुश रह। चाची जी, सिर्फ अपनी खुशी के लिए मैं अपने दादाजी की इज्जत उछालूं? उससे पहले मुझे मौत आ जाए। पंचम, मैंने डॉक्टर से बात कर लिया बेटा, और उनका कहना है कि बहुत जल्दी तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आई एम वेरी सॉरी डैड। कमलेश मेरे हाथ आते आते रह गया, पर वो बहुत देर बच नहीं पाएगा। ये काम तुम्हारा नहीं है पंचम, ये काम पुलिस का है, इसलिए पुलिस को ये सब करने दो। और हाँ बेटा, भगवान ना करे कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये सदमा तुम्हारी मां कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस बार तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, लेकिन दोबारा अगर ऐसा कुछ हुआ तो आई डोंट नो। और तुम्हें याद है ना कि तुमने राजश्री से वादा किया है कि तुम उसका ख्याल करोगे। डैड चिंता मत करिए, मैं माँ का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा और अपना भी ख्याल रखूंगा। मामा जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं सोच रहा हूं कि जितना जल्दी हो राधिका के हाथ पीले कर दूं। क्या ख्याल है तुम्हारा? बिल्कुल नेक ख्याल है मामा जी। नए रिश्ते में जोड़कर ही राधिका अपने पुराने रिश्ते को भुला पाएगी। क्या बताऊं आपको, जब से वो मुंबई से आई है दिन रात रोती रहती है बेचारी। इसीलिए मैं सोच रहा था कि मुझे मालूम है मामा जी, मैं भी इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता था। क्या बात है? मैंने सुना है मामा जी, आप अपने अमेरिका वाले दोस्त राजेंद्र भाई साहब के बेटे से राधिका का रिश्ता कर रहे हैं। हाँ, बड़ा अच्छा लड़का है, अमेरिका में उसका बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है। यही बात मुझे खटक रही है मामा जी। क्यों? इसमें खटकने वाली क्या बात है? राजेंद्र भाई साहब के बेटे को आपने बचपन में देखा है, वो कैरेक्टर का कैसा होगा ये तो आप नहीं जानते। और दूसरी बात, राजेंद्र भाई साहब के बेटे से शादी करके राधिका वो तो 7 समुंदर पार दूर अमेरिका में चली जाएगी मामा जी। राधिका तो आपकी आंखों का नूर है, वो आपसे दूर चली जाएगी तो क्या आप चैन से जी पाएंगे? बात तो तुम ठीक कह रहे हो जीत। राधिका के जाने के बाद हमारी नींद हराम हो जाएगी, लेकिन क्या करें, बेटी के सुख के लिए बाप को दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। मामा जी, दिल पर पत्थर रखे बगैर भी हम अपनी बिटिया को खुश रख सकते हैं। क्या हिंदुस्तान में अच्छे लड़के नहीं हैं? क्या उसके लिए लड़का यहाँ हिंदुस्तान में नहीं ढूंढा जा सकता? कमी तो नहीं है, लेकिन पंचम के हादसे के बाद तुम तो जानते हो जीत, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है मामा जी, राधिका के लिए लड़का मैं ढूंढूंगा। जैसा तुम ठीक समझो जीत, मुझे विश्वास है तुम पर। तुम जो कुछ भी सोचोगे राधिका की भलाई के लिए सोचोगे। राधिका की भलाई हो ना हो मामा जी,
लेकिन हमारे हाथ मलाई ज़रूर लगेगी। वाह मंजीत वाह, तेरी खोपड़ी में भी एक से एक खुराफती आइडिया जन्म लेते हैं। चिराग, क्या हो गया मीरा? इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? चिराग, पंचम कैसा है? 2 दिन के बाद होश आया तुम्हें, अब पंचम का हाल पूछ रही हो? Will you just shut up? तुम्हें क्या लगता है मुझे उसकी हालत के बारे में पता नहीं? मम्मी पापा से मुझे सारी खबर मिलती रहती है। एंड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने तुम्हें आप पंचम की हालत के बारे में पूछने नहीं बुलाया है। तो किस लिए बुलाया? उसका हाल ठीक करने के लिए बुलाया है। मतलब? चिराग, सिर्फ मेरी वजह से राधिका और पंचम का रिश्ता टूट गया। मैं वो रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। कम ऑन मीरा, तुम्हारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होने वाला। उनका रिश्ता तो हमेशा हमेशा के लिए टूट चुका है। चिराग, चाहने न चाहने से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं राधिका से मिलने उसके फार्म हाउस जाऊंगी। क्या तुम पागल हो गई हो मीरा? चिराग, तुम जानते हो ना, पंचम के मान सम्मान को लेकर मैं हमेशा से पागल रही हूं और पागल रहूंगी। इसलिए मैं राधिका के फार्म हाउस जाऊंगी। चिराग, इसमें तुम्हें मेरा साथ निभाना है। चिराग, तुम्हें मेरे साथ राधिका के फार्म हाउस चलना है। मैं? नो वे, वहां जूते तो 100 पड़ेंगे ही, उल्टा पंचम भी मुझसे नाराज हो जाएगा। नहीं चिराग, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा समझने की कोशिश करो, इट्स नॉट प्रैक्टिकल यार। चिराग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैंने ऐसा नहीं किया, राधिका और प्रधान जी की गलतफहमी दूर नहीं की, तो पंचम के कैरेक्टर पर लगा हुआ दाग कभी मिट नहीं पाएगा। और मैं अपने आप को माफ कभी नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। मेरा, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूँ, लेकिन इट्स नॉट प्रैक्टिकल यार। चिराग, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बस तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है चिराग, ठीक है। मैं भी सभी से जाके कह देती हूँ कि मुझे पता है कि मुझे कैंसर है, फिर सबका दिल टूट जाएगा। ये ठीक है ना तुम्हारे लिए? तुम भी ना मीरा। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। थैंक यू। हेलो। हेलो मम्मा। हाँ, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं 2 दिनों के लिए आउट ऑफ मुंबई जा रही हूँ। आउट ऑफ मुंबई? लेकिन बेटा, तुम तो पार्क में घूमने गई थी ना, फिर ये अचानक? एक्चुअली मैं लॉन में ही वॉक करने के लिए निकली थी, लेकिन वही चेहरे, वही लोगों को मिलकर थक गई थी, तो सोचा कुछ डिफरेंट करूं, इसलिए आउट ऑफ मुंबई जाने का प्लान किया। मम्मा डोंट वरी, एक्चुअली चिराग मेरे साथ है। आप उससे बात करेंगी? डोंट वरी, चिराग ध्यान रखेगा। एंड मैं आपको फ़ोन करती रहूँगी, ओके? वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन तुम लोग जा कहाँ रहे हो? एक्चुअली मॉम, हम खुद नहीं जानते हम कहाँ जा रहे हैं, पर कोई खूबसूरत जगह दिख गई तो रुक जाएंगे। हाँ, बाय, टेक केयर। मीरा, हाँ रुको आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी। आंटी, मीरा कैसी है? वो भी ठीक है बेटा, लेकिन अचानक वो चिराग के साथ कहीं चली गई है। कहीं चली गई है? मतलब? आउट ऑफ मुंबई, जगह का नाम नहीं बताया। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है बेटा, उसका मोबाइल भी ऑफ है। आंटी टेंशन मत लीजिए, घूमना फिरना तो उसकी सेहत के लिए अच्छा है, घबराइए मत, वो चिराग के साथ है। वैसे मैं चिराग से फ़ोन करके पूछ लूँगा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं जल्दी तुमसे मिलने हॉस्पिटल आती हूँ। ओके, बाय। हाँ पंचम, कैसे हो तुम? भाई चिराग, तुम तो अच्छे दोस्त निकले। तुम्हारा दोस्त यहाँ हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और तुम घूमने फिरने निकल गए। अरे नहीं यार, वो तो मीरा के खातिर यार। ठीक है, लेकिन तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हैं वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन तुम टेंशन मत लेना, अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जरूर फोन करूँ। पंचम, हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, इससे तुम्हें क्या मतलब? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है
मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। आई डोंट लाइक इट। और तुम सुधरोगे नहीं। एंड लिसन, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, मुझे 10 बार मत पूछो। बहुत सारे लोग हैं मेरा ध्यान रखने के लिए। डू यू गेट इट? कैसी माँ हो तुम? ऐसे कैसे जाने दिया तुमने मीरा को चिराग के साथ? उसने मुझसे पूछा ही नहीं। वो तो गार्डन घूमने गई थी और फिर फोन करके इन्फॉर्म कर दिया कि वो कहीं आउट ऑफ टाउन जा रही है। मैं उसे रोक नहीं पाई। रोक नहीं पाई? कम से कम ये तो पूछ लेती कि कहाँ जा रही है वो। आपको क्या लगता है मिस्टर अवस्थी, मैंने पूछने की कोशिश नहीं की होगी? लेकिन मीरा ने बताने से इनकार कर दिया। उसके दूसरे फ्रेंड्स को तो मालूम होगा ना? किसी को कुछ नहीं पता। पंचम ने चिराग से पूछने की कोशिश की, लेकिन चिराग ने बताने से मना कर दिया। मुझे लगता है मीरा ने उसे मना किया होगा। दोनों के सेल्स भी ऑफ हैं। पता नहीं इस लड़की के मन में क्या चल रहा है। अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मिस्टर अवस्थी। पंचम ने तसल्ली दी है कि चिराग उसका पूरा पूरा ख्याल रखेगा और भगवान न करे अगर कुछ हो गया तो वो लोग हमें जरूर इन्फॉर्म करेंगे। हे भगवान, मीरा की रक्षा करना। क्या हुआ तेरी आंख में? अरे जीजी, मेरी ना दाई आंख बड़ी फड़क रही है। जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। मुझे लगता है तेरे दिमाग में गड़बड़ है, इसलिए तेरे को हर चीज में गड़बड़ नजर आती है। हाँ आती है, और बिल्कुल सही आती है, और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है। ये गड़बड़ कितनी बड़बड़ क्यों कर रही है आज? वो इसलिए कि उस विलायती मुंडे का तो हमने भूत उतार दिया है, लेकिन हमें हरपाल को जल्दी से जल्दी ले आना होगा। इससे पहले कि कोई नई आफत आ जाए, हमें अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हरपाल रहता है पंचम के शहर में। वहाँ जाने की परमिशन हमें मामा जी बिल्कुल नहीं देंगे जब तक वो कोई खुद प्रोग्राम ना बनाए। अरे तूने बताने की जरूरत ही क्या है कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो क्या कहेंगे, कहाँ जा रहे हैं? हाँ ये बात भी सही है। एक काम करते हैं, मेरी चाची के वहाँ चलते हैं ना। अरे उनके यहाँ तो फोन भी नहीं है, बाबूजी पता ही नहीं कर सकते कि हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं है। एक काम करते हैं, मैं जल्दी से जाने की तैयारी करती हूँ, ठीक है?